इस जंग में मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। मिडिल ईस्ट के किन किन देशों में कितना नुकसान हुआ है, एक आपको आंकड़े बताते हैं कि आखिर कहां पर हमलों में कितनी मौतें हुई हैं। सबसे ज्यादा मौतें अब तक हमलों में ईरान में हुई है। 2000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं हमलों में। इसके अलावा इजराइल की बात करें, जहां पर ईरान के दावे हैं कि हम लगातार हमले कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है, लेकिन उसमें सिर्फ 12 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। लेबनान में 200 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि इराक में 13 से ज्यादा, सीरिया में 4, कुवैत में 3, बहरीन में 2, यूएई में 3 और ओमान में एक मौत की जानकारी मिल रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो ईरान की ओर से अटैक किए जा रहे हैं यूएस के मिलिट्री बेस पर, उसमें सही आंकड़े क्या हैं उसको लेकर अभी तक यूएस की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है कि आखिर हमें कितना नुकसान हुआ है। हालांकि 6 सैनिकों की मौत की बात बार बार कही जा रही है और अब अमेरिका का कहना है कि हमारे जिन 6 सैनिकों की मौत हुई हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज एक बार फिर ईरान यूएस के कही है। एक और बड़ी खबर इस बीच, बहरीन में ईरानी हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं। मुहर्रक में एक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। बहरीन में ईरानी हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। बहरीन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां जो बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा है उस पर हमला किया गया और उसके बाद पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। बहरीन में इस हवाई हमले में नुकसान हुआ है ड्रोन से, और हवाई हमले लगातार जारी हैं। बहरीन से लेकर मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में हमने आपको आंकड़े भी दिखाई कि कहां पर नुकसान हुआ है। हालांकि अब तक हुई जंग में सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को हुआ है, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि लेबनान में 200 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। वहीं इजराइल को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन अभी तक 12 मौतों की पुष्टि खुद इजराइल की ओर से की गई है। अभी ये नहीं कहा गया है इजराइल की ओर से कि किन किन शहरों में ये नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान की बात तेल अवीव में कही जा रही है। और मिडिल ईस्ट में जंग 9वें दिन भी जारी है। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमले और ज्यादा घातक होते जा रहे हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर विध्वंसक वॉर की तस्वीर देख रहे हैं। बहरीन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। पहले तस्वीर बहरीन से है, जहां ईरान ने ड्रोन से एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया है। दूसरी तस्वीर है कुवैत से, जहां एक होटल में अमेरिकी इजरायली नागरिक ठिकानों पर हमला हुआ है। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो इजराइल की है, जहां हिजबुल्लाह के एक साथ 31 हमले के बाद आसमान धुआं हो गया है। और चौथी तस्वीर तेहरान की है, जहां आईडीएफ ने तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। पहले जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें हैं तेहरान के तेल डिपो की, जो धधक रहा है। अब जरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सुनिए। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान के तेल भंडार को चुन चुन कर नष्ट कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तेल के भंडार पर इतरा रहे हैं और कह रहे हैं अमेरिका के पास तेल की कोई कमी नहीं है। बता दें कि मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होते ही तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। ईरान के कंट्रोल वाला हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है, नतीजा कच्चे तेल की आपूर्ति पर असर। इस जंग के कारण कई देश तेल के संकट से जूझ रहे हैं, खासकर चीन और भारत, क्योंकि दोनों ही देश ज्यादातर तेल हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते ही मंगवाते थे। भारत और चीन करीब 50% तेल इसी रास्ते से इंपोर्ट करते थे, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के कारण दोनों ही देशों में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। अमेरिका में भी तेल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। बावजूद इसके ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप तो बस ईरान का तेल निकालने पर तुले हैं, भले ही दुनिया पर ऊर्जा संकट गहराता चला जाए। اختلال در ترابری هوایی به وجود میاد، در ترابری دریایی به وجود میاد। ट्रंप किसी को रूस से तेल खरीदने नहीं दे रहे। वेनेजुएला से कच्चा तेल कोई खरीदना नहीं चाहता और मिडिल ईस्ट के तेल की सप्लाई बाधित है। लेकिन हाँ, तेल पर दबाव कम करने के लिए अमेरिका ने समुद्र में फंसे रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर टेम्पररी छूट जरूर दे दी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दुनिया पर गहराए ऊर्जा संकट के लिए इतना काफी है? क्योंकि अमेरिका को साम दाम दंड भेद से अपनी तेल की जरूरत पूरा कर ले रहा है, लेकिन अन्य देशों का क्या? क्या ट्रंप जंग को इसलिए लंबा खींचना चाहते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा तेल है?
या फिर दुनिया पर अमेरिका के कम होते दबदबे को फिर से बहाल करने के लिए ट्रंप जंग के जरिए दूसरे देशों को ऊर्जा संकट की आग में झोंकना चाह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।